हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग अपने पिछले टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर को कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कि मिरर की मिनिमम लेंथ क्या होगी एक ऑब्जर्वर को अपनी फुल इमेज देखने के लिए। तो आइए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। टॉपिक कहा हमने कि मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर टू सी फुल इमेज ऑफ ऑब्जर्वर, फुल इमेज ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक, क्या मतलब है इसका? देखिए इसका मतलब क्या है कि लेट से एक मिरर है, वर्टिकल पोजीशन में इस तरीके से मिरर है। ये कह देते हैं हम लोग कि ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, इसके ऊपर एक ऑब्जर्वर ऑफ लेंथ लेट से 1 मीटर, ऑब्जर्वर की लेंथ 1 मीटर है। वो इस हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे खड़ा है और अपनी फुल इमेज देखना चाहता है। क्या करना चाहता है? अपनी फुल इमेज देखना चाहता है इस मिरर में। तो हमें फाइंड करना है कि इस मिरर की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए ताकि इस ऑब्जर्वर को उसकी फुल इमेज दिखाई दे जाए। ठीक, तो आइए रे डायग्राम से इसको समझते हैं पहले हम लोग। तो हम लोग जानते हैं कि जो लोएस्ट पॉइंट है, अगर इसे ये अपना लोएस्ट पॉइंट दिख गया तो इससे अपने पैरों की इमेज बन जाएगी। कहाँ पे? इसके आंखों में। तो इससे अपने पैर दिख जाएंगे, है ना, इसके लेग्स जो हैं वो दिख जाएंगे, इसके लोएस्ट पॉइंट फुट दिख जाएंगे। तो उसके लिए क्या होगा? देखिए फुट से एक रे निकलेगी, फुट से इस तरीके से एंगल आई बनाएगी नॉर्मल के साथ, दिस इज नॉर्मल टू दिस प्लेन मिरर, और उतने ही एंगल आई पे क्या होगा? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और ये रे सीधे ऑब्जर्वर की आईज में जाएगी, है ना। कितने एंगल पे? सेम एंगल आई पे। ऐसा होने से क्या होगा? ये जो इसका लोएस्ट पॉइंट है, जो इसका फुट है, वो इसे दिखाई दे जाएगा। ठीक, तो ये बात हो गई कि ये जो फुट है ये दिखाई दे गया। और क्या होगा? अब इसे अपना हेड भी देखना है। हेड देखना है तो क्या करना पड़ेगा? एक हेड के टॉप मोस्ट पॉइंट, लेट से ये हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट है, यहां से भी एक रे जानी चाहिए। यहां से भी क्या होना चाहिए? एक रे जानी चाहिए जो कि इसके आईज में जाके एंटर करे, है ना, इस तरीके से। ये वाला डिस्टेंस काफी स्मॉल होगा लेकिन कुछ इसी तरीके से बनेगा। लेट से ये एंगल हम लोग कह देते हैं आई डैश। तो इस आई डैश के करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्शन एंगल आर डैश हो जाएगा। ठीक, तो अब टोटल लेंथ कितनी चाहिए मिरर की? तो ध्यान से देखिए, है ना, ये हमारा लोएस्ट पॉइंट को देखने के लिए एक पॉइंट है, यानी कि अगर मिरर हमारा, मिरर का लोएस्ट पॉइंट ये रहे और हाईएस्ट पॉइंट ये रहे, है ना, हाईएस्ट पॉइंट अगर ये रहे तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो लेंथ ऑफ मिरर है ना, क्या कहते हैं इसे? लेट से एल कह देते हैं, है ना। तो अगर ये लेंथ ऑफ मिरर है तो ये ऑब्जर्वर देखिए इस लेंथ ऑफ मिरर में अपनी पूरी इमेज देख पा रहा है ना। मान लीजिए अब ये जो है उसे कट कर देते हैं हम लोग, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये और ये इतना पोर्शन अगर हम लोग कट कर देते हैं तो ये जो पोर्शन बचा है, इस पोर्शन में ये ऑब्जर्वर अपनी पूरी इमेज देख सकता है। यानी कि अब देखते हैं ये जो एल है ये इस लेंथ के से कैसे रिलेटेड है। ठीक, तो देखिए ये पूरा लेंथ जो है वो 1 मीटर है। ठीक, पूरा लेंथ 1 मीटर, इसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। इसका आइस का जो लेवल है ना, लेट से इस 1 मीटर को डिवाइड कर देते हैं कितने में? ये 80 सेंटीमीटर है इसके आइस का लेवल, और आइस से जो ऊपर वाला लेवल है वो 20 सेंटीमीटर है, जो कि दोनों कंपोजिट होके 1 मीटर बनाएगा। ठीक, तो आइए देखिए इसे डायग्राम से कि ये जो इतना लेवल है, जो इसके आइस तक का लेवल है ना, इतना लेवल है, ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा? तो ये देखिए ये पूरा 80 सेंटीमीटर है, ये एंगल आई, ये भी एंगल आई, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? बिल्कुल सिमिलर होंगे, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ, ये दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो टोटल 80 सेंटीमीटर है, इसका हाफ क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ है ये आ गई हमारी कितनी? 40 सेंटीमीटर। अब ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, तो ये वाली लेंथ में देखिए ये जो टोटल लेंथ है वो कितनी बची है? 20। इसके हमें एग्जैक्टली हाफ चाहिए,
ये वाली लेंथ चाहिए, एग्जैक्टली हाफ, है ना, इतना, क्योंकि ये दोनों दो ट्राइंगल है, एक ऊपर है और एक नीचे, दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है, यानी कि हमें एग्जैक्टली हाफ लेंथ चाहिए। तो 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली जो लेंथ है ये कितनी आ गई, 1 नहीं सॉरी 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो टोटल लेंथ अगर मिरर की बोलें तो कितनी चाहिए, तो L विल बी इक्वल टू 40 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर। तो क्लियर हुआ है कुछ। देखिए इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर ऑब्जर्वर की लेंथ 1 मीटर है तो लेंथ ऑफ मिरर क्या है, 50 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जर्वर की लेंथ L है तो मिरर हमें कितना चाहिए होगा, L/2 चाहिए होगा। अगर ऑब्जर्वर की लेंथ x है तो मिरर की लेंथ कितना चाहिए होगा, x/2 चाहिए होगा। यानी कि लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड हम लोग लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड is exactly half of length of observer, half of length of observer। ठीक, होप कि आपको क्लियर हो गया हो, है ना। बिल्कुल बेसिक सी चीज है, लेकिन इससे सवाल भी पूछे जाते हैं। अब इसको देखिए वेरिएशन कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे एक कैप लगा सकते हैं, क्वेश्चन में एक बड़ी सी ऐसे कैप लगा सकते हैं इस तरह की। तो सेम क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो हाईएस्ट पॉइंट हमने ये सेलेक्ट किया था, इसकी जगह हाईएस्ट पॉइंट हमें कैप का टॉप मोस्ट पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और वहां से एक रेज जाएगी इसके आईज में, तो वो भी इजी है, सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक, आइए इसे मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे। आगे देखते हैं हम लोग कि मिरर से इमेज कैसे स्पॉट की जाती है, कैसे इमेज फॉर्म की जाती है। आइए तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम लोग, इमेज फॉर्म्ड बाय मल्टीपल मिरर्स। क्या, इमेज फॉर्म्ड बाय मल्टीपल मिरर्स। इमेज फॉर्म्ड बाय मल्टीपल मिरर्स। ठीक, आइए देखते हैं इस टॉपिक को, इमेज फॉर्म्ड बाय मल्टीपल मिरर्स में क्या होगा। तो सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं, है ना। चैप्टर के शुरू जब होना था तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग जब सैलून में जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे राइट और लेफ्ट साइड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती है। तो आइए पहले उस प्रॉब्लम को आज सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे ये फिनोमिनन होता है। तो लेट अस अज्यूम कि दो वर्टिकल मिरर है इस तरीके के, एक को M1 कह देते हैं और एक को M2 कह देते हैं। ये मान लेते हैं कि इन दोनों के एक कॉमन एक्सिस है, दोनों मिरर्स के कॉमन एक्सिस है। लेट्स से कि यहाँ पे बीच में एक ऑब्जेक्ट है जो कि मिरर 1 से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है और मिरर 2 से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है ना। कितना कितना डिस्टेंस है, मिरर 1 से 1 सेंटीमीटर एंड मिरर 2 से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। ठीक, तो आइए अब देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं इमेज फॉर्मेशन करना चाहूंगा मिरर 2 पे। तो क्या होगा, यहां से इंसिडेंट रे निकलेगी कुछ इस तरीके से, जैसे ही मिरर 2 पे आएगी रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हो जाएगा, इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, जितना एंगल आई था उतना ही एंगल आर हो जाएगा। ठीक, इस तरफ तो इमेज फॉर्म हो नहीं सकती, हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे एक्सटेंड करेंगे। हम लोग देखेंगे कि यहाँ कहीं, है ना, रेस क्या कर रही है, कट कर रही है। तो रेस निकलेगी कैसे, एक रे तो ये हो गई, दूसरी रे बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द मिरर लगा दीजिए। तो वो क्या कहेंगे, पीछे एक्सटेंड करेंगे अगर हम लोग तो यहाँ के कट करेगा, यानी कि हम लोग कहेंगे कि पहली जो हमारी इमेज बनी है I1 वो कहाँ पे बनी है, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक, आइए अब मिरर 1 में हम लोग इमेज बनाते हैं। तो मिरर 1 में देख सकते हैं आप लोग कि ये जो 1 सेंटीमीटर है तो इसके जस्ट पीछे 1 सेंटीमीटर पे एक और इमेज बन जाएगी। कैसे बनेगी, यहां से लेट से रेस कुछ इस तरीके से आई, इंसिडेंट रेस, और इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। अब इस रिफ्लेक्टेड रेस को जब पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे रेस कट कर रही है। कैसे, एक रे ये हो गई
एक रे बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द मिरर। ये दो रेज हो गई, पीछे एक्सटेंड किया, यहाँ कहीं कट कर गए। ठीक, ये भी इमेज बनी हमारी। ठीक, ये मिरर 1 के द्वारा इमेज है, तो ये फर्स्ट इमेज है मिरर 1 के द्वारा और ये फर्स्ट इमेज है मिरर 2 के द्वारा। तो लेट से हम लोग इसे कह देते हैं I2 1, है ना। इमेज फाउंड बाय सेकेंड मिरर, कौन सी इमेज? फर्स्ट इमेज। ठीक, एंड दिस इज इमेज फाउंड बाय फर्स्ट मिरर एंड फर्स्ट इमेज। ठीक, ओके, नेक्स्ट इमेज बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट इमेज कैसे बनाएंगे? तो जैसे ये जो इमेज थी, है ना, फर्स्ट इमेज इन मिरर 2, ये देखिए इसकी जो रेज है वो कुछ इस तरीके से आगे जाएगी और मिरर 1 से टकरा जाएगी। मिरर 1 से जैसे ही टकराएगी तो क्या होगा? फिर से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, फिर से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी कि रेज क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, कुछ एंगल ऐसे, है ना। ठीक, ये रेज हमारी इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ठीक, जितने एंगल पे आई थी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो गई। फिर से हम लोग देखेंगे कि आगे तो कहीं कट कर सकता नहीं है, पीछे एक्सटेंड करते हैं। पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ कहीं मीट कर गई। ठीक, कहाँ मीट करेगी? तो देखिए ये वाली जो इमेज थी, कौन सी इमेज? फर्स्ट इमेज ऑन मिरर 2। ये जो फर्स्ट इमेज है अब इस मिरर 1 के लिए क्या करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये देखिए कि डिस्टेंस कितना है मिरर 1 से? कितना डिस्टेंस है? 1 + 2 3, 3 + 2 5 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस है? 5 सेंटीमीटर। यानी कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर 1 के पीछे कहाँ बनेगी? 5 सेंटीमीटर पीछे बनेगी, है कि नहीं? पहले कितने पे बनी थी? 1 सेंटीमीटर। अब देखिए कितने पे बन रही है? 5 सेंटीमीटर पे। ठीक, तो ये तो केस हो गया फर्स्ट इमेज के लिए, है ना, मिरर 2 के पीछे। सेम ऐसा ही केस होगा जब मिरर 1 के पीछे जो इमेज है वो एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी। किसके लिए? मिरर 2 के लिए। तो ये ऑब्जेक्ट की तरह जब बिहेव करेगा तो यहाँ से जो रेज आ रही है, कौन सी? ये वाली रेज जो रिफ्लेक्ट होने के बाद गई थी, वो मिरर 2 पे पड़ेगी और मिरर 2 पे पड़ते ही फिर से क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा, है ना। रिफ्लेक्शन हो गया, जितने एंगल पे आई थी उतने ही एंगल पे वापस चली जाएगी। ठीक, इसको हम पीछे जब एक्सटेंड करेंगे तो देखेंगे कि एक्सिस के साथ, है ना, ये पहली रे है, दूसरी रे एक और इमेज फॉर्मेशन के लिए कौन सी हो जाएगी? ये परपेंडिकुलर टू द मिरर। तो इसे भी ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो ये देखेंगे हम लोग यहाँ कहीं फिर से कट कर रही है इमेज। ठीक, रिफ्लेक्टेड रेज कट कर रही है, कट कर रही है। तो आइए देखते हैं कि अब ये कहाँ पे बनी है। तो पहली वाली जो बनी थी, देखिए ये 1 सेंटीमीटर पे बनी थी। इस वाले मिरर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 + 1 2 + 2 4 सेंटीमीटर। यानी कि अब यहां से कितना पीछे बनेगी? 4 सेंटीमीटर। कितना? 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये देखिए इमेज फॉर्म्ड इन मिरर 2, कौन सी इमेज? फर्स्ट इमेज। ये क्या हो गया? इमेज फॉर्म्ड इन मिरर 2, इमेज कौन सी है? सेकेंड हो गई है। ठीक, इसी तरीके से ये इमेज फॉर्म्ड इन मिरर 1, कौन सी इमेज? सेकेंड इमेज। ठीक, इसी तरीके से हम लोग आगे कंटिन्यू करते जाएंगे और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती जाएगी। ठीक, तो अगर किसी ने पूछ दिया कि 7th इमेज की क्या पोजीशन होगी मिरर 2 के अंदर, या 10th इमेज की पोजीशन क्या होगी मिरर 1 के पीछे, तो क्या होगा? क्या हम लोग आसानी से बता पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो इमेज बनी है इन पोजीशन का एक फिक्स पैटर्न बनता है। आइए वो पैटर्न हम लोग देखते हैं कि पैटर्न क्या बनेगा। तो इमेज फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। इमेज फॉर्म्ड, ठीक, यहां मिरर 1 के पीछे लिख देते हैं और यहां मिरर 2 के पीछे लिख देते हैं। मिरर 1 यानी कि ये मिरर 1 पे पहली इमेज जो बनी, फर्स्ट इमेज कहां पे बनी है? 1 सेंटीमीटर पे। मिरर 2 पे जो पहली इमेज बनी है कहां बनी है? 2 सेंटीमीटर पे। ठीक, मिरर 1 पे जो अब दूसरी इमेज बनी है कितने पीछे बनी है? 5 सेंटीमीटर पे। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। मिरर 2 पे जो दूसरी इमेज बनी है वो कितने पे बनी है? 4 सेंटीमीटर पे। तो आइए अब इस पैटर्न को देखते हैं कि देखिए मिरर 1 के पीछे जो फर्स्ट इमेज थी जो 1 सेंटीमीटर पे थी वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव किया और इसकी इमेज फॉर्मेशन हुई मिरर 2 पे। कहाँ पे? 4 सेंटीमीटर। दिख रहा है डायग्राम से? ये जो 1 था फर्स्ट पे जो इमेज थी उसकी इमेज फिर से बनी है कहाँ पे? 4 सेंटीमीटर पे मिरर 2 के पीछे। ठीक, यानी कि डिफरेंस आपको दिख रहा है। कितना डिफरेंस है?
3 सेंटीमीटर का। ठीक इसी तरीके से यहाँ देखिए 2 पे जो इमेज बनी थी उसकी फिर से इमेज बनी कहाँ पे, 5 सेंटीमीटर पे। कहाँ, ये देखिए 2 पे इमेज बनी थी, इसकी इमेज मिरर 1 के पीछे कहाँ बनी, 5 सेंटीमीटर पे। ठीक इसी पैटर्न को हम लोग आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, यानी कि 5 पे बनी है, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कहाँ बनेगी, 8 पे बनेगी। जो 4 पे बनी थी उसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, फिर से 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे तो हमें जिस भी इमेज की पोजीशन चाहिए उस इमेज की पोजीशन मिल जाएगी। 8 है, 8 की इमेज मिरर 1 के पीछे कहाँ बनेगी, 11। 7 जो है उसकी कहाँ बनेगी, मिरर 2 के पीछे 10। ठीक, होप कि आपको ये पूरा पैटर्न समझ में आया हो, है ना। नोट कर लीजिए, ये था इमेज फॉर्म्ड बाय मल्टीपल मिरर्स। किस टाइप के मिरर, पैरेलल मिरर। कैसे मिरर, पैरेलल मिरर्स। तो इस तरीके से डिफरेंट अरेंजमेंट के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनती है। आइए कुछ और प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएगी तो फिर कोई भी अरेंजमेंट हो आप सिंपल उसको बना सकते हैं, क्योंकि रे डायग्राम जो है, रे डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से। एक है, ये है हमारा मिरर 1 और यहां से लेट से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक और दूसरा मिरर है, मिरर 2। मिरर 1 से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अब हमें बताना है कि मिरर 1 और मिरर 2 दोनों को मिला के हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। यहाँ क्वेश्चन में लिख देता हूं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय बोथ द मिरर्स, है ना। वीडियो को आप थोड़ी देर पॉज करके देख सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनती है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, ये मिरर 1, ये मिरर 2। तो हम लोग पहली इमेज बनाते हैं हम लोग मिरर 1 के अंदर। तो ये दिख रहा है हमें 2 सेंटीमीटर पे है, एक रे बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर लगा देते हैं हम लोग। ठीक, वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। उसको हम लोग पीछे मिरर 1 के पीछे एक्सटेंड कर देते हैं। एक और रे कुछ इस तरीके से डालते हैं मिरर 1 के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी कुछ इस तरीके से। जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे वापस चली जाएगी एंगल आर पे। ठीक, अब इसे पीछे हम लोग एक्सटेंड करेंगे, है ना, क्योंकि आगे तो कहीं कट कर सकता नहीं है, तो पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमें मिलेगा कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज है। तो ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हमें क्या मिल गई, इमेज फर्स्ट। कौन से मिरर में, फर्स्ट मिरर में। ठीक, आइए अब पहली इमेज मिरर 2 के अंदर बनाते हैं। फिर से ये बिल्कुल परपेंडिकुलर रे इस तरीके से जाएगी जो कि रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और पीछे हम लोग इस तरीके से इसे एक्सटेंड करेंगे। ये हमने पीछे इस तरीके से एक्सटेंड कर लिया। एक और हमें रे डालनी पड़ेगी इसके ऊपर, तो लेट से इस बार रे हमने कुछ इस तरीके से डाल दिया। ठीक, ये रेस कहीं से भी आप डाल सकते हैं, यहाँ से डाल सकते हैं, यहाँ से डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ रेज विल बी 2, तभी हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। इसे पीछे एक्सटेंड करते हैं, हमें मिलेगा कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है, यानी कि यहाँ पे क्या मिली है, इमेज मिली है। फर्स्ट इमेज किस मिरर के द्वारा, सेकेंड मिरर के द्वारा, है ना। ठीक, यानी कि 2 इमेजेस मिल गई हमें, एक मिरर 1 के पीछे और एक मिरर 2 के पीछे। ठीक, आइए अब और देखते हैं कि क्या ये जो इमेज बनी है मिरर 1 के पीछे, ये एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी मिरर 2 के लिए। ठीक, तो रेज हम लोग डालते हैं। एक रे मान लीजिए ये चली गई, है ना, एक एक तो बन गई। अब हम लोग दूसरी इमेज बना रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट को, इसे ऑब्जेक्ट मान के एक रे ये हमने कह दिया कि ये एक रे तो ये चली गई है इस तरीके से इस वाले पे, है ना। इसे मैं अलग से दिखा देता हूँ। एक रे
ये चली गई मान लीजिए, ठीक, इस ऑब्जेक्ट से निकली और इस वाले मिरर पे गई, परपेंडिकुलर गई है तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक। इसे पीछे एक्सटेंड कर देते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट खोजने के लिए। दूसरी रे जब हम लोग खोजेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक रे अगर ऐसी गई है और दूसरी ऐसे जाएगी, ठीक, दूसरी ऐसे जाएगी, तो देखिए अब क्या होगा, है ना, ये वाली रेज इधर से तो रिफ्लेक्ट बैक हो नहीं सकती, ये कैसा साइड है, पेंटेड साइड है, यानी कि दूसरी वाली जो रे है वो डायरेक्टली जा नहीं सकती, है ना, क्योंकि यहां से अगर रिफ्लेक्शन होता भी है तो रेज इस तरीके से, लेकिन हमें पता है कि पेंटेड साइड से कभी रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक। अगर इस साइड से ऐसे अगर रे गई तो क्या रे जा सकती है इस साइड से, ऐसे नहीं जा सकती है ना, यहां कोई मिरर है ही नहीं, है ना, यहां कोई मिरर है क्या, देयर इज नो मिरर, तो ये रे इस तरीके से ट्रैवल नहीं कर पाएगी, है ना, और ऊपर भी नहीं जा सकती, यानी कि सिर्फ सिंगल रे है जो इस मिरर 2 पे पहुंचेगी, किससे, इमेज फर्स्ट से, इन मिरर 1, तो इससे सिर्फ एक ही रे गई, तब तो इमेज फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ रेज शुड बी 2, इसमें एक ही है, यानी कि दूसरी इमेज नहीं बनेगी। सेम केस हो जाएगा इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए, जब इस इमेज को एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव कराएंगे तो इसके लिए भी सेम केस हो जाएगा। तो फिर टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा इसमें, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितना आ गया, 2, है ना, इस केस के लिए 2 हो जाएगा। आइए एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, उसे भी देखते हैं हम लोग। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सेम इसी तरीके का अरेंजमेंट है, क्या, फिर से मिरर ऐसे है, लेट्स से ये मिरर 1 है और ये मिरर 2 है हमारा, जो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, ठीक। यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया इस तरीके से और फिर से इमेज फॉर्मेशन की। तो पहले क्वेश्चन में जैसे हमने की थी, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, है ना, कि यहाँ से जितने डिस्टेंस पे, लेट से ये a डिस्टेंस पे है और यहाँ से भी a डिस्टेंस पे है, तो a डिस्टेंस पे है तो पीछे भी a डिस्टेंस पे हमें इमेज मिल जाएगी। ये लेट से हम कह देते हैं फर्स्ट इमेज, दिस इज मिरर 1 एंड दिस इज मिरर 2, मिरर 1 के पीछे फर्स्ट इमेज, है ना। ठीक इसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट है तो इसके पीछे यहाँ कहीं पे हमें एक और इमेज मिल जाएगी, इमेज फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड मिरर, है ना, सेकेंड मिरर के अंदर कितने डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस पे। अब फिर से सेम प्रॉब्लम आएगी कि जब इस वाले इमेज से जब हम ऑब्जेक्ट मान के दूसरी रे भेजेंगे तो दूसरी रे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है इस वाले पे, यहाँ कोई मिरर हमारा नहीं है। तो सेम इसके लिए भी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी इसके लिए भी, ठीक है। क्लियर है, क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि यहां से देखिए रेज अगर इस तरीके से जाती है ना तो क्या होता, अगर रिफ्लेक्शन होता, जो कि नहीं होगा, पेंटेड साइड है ये तो, है ना, तो ये नहीं पॉसिबल है। दूसरा, अगर इस तरीके से भेज पाते हम लोग, है ना, यहाँ पे अगर कोई मिरर रहता तो क्या होता, इस वाले मिरर को इसके अंदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखाई देता और रेज कुछ इस तरीके से ट्रैवल करती, बट यहाँ पे मिरर नहीं होने की वजह से रे यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर पाएगी। तो होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो, इसे लिख लीजिए, हम लोग और क्वेश्चंस करते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि फिर से मल्टीपल मिरर्स में 2 मिरर लिए हमने, मिरर 1 एंड मिरर 2, दोनों मिरर्स एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है। इन दोनों के बीच में लेट से a डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ठीक, और उसकी इमेज फॉर्मेशन करनी है मिरर 1 एंड मिरर 2 में, ठीक। तो देखिए एक रे बिल्कुल परपेंडिकुलर इस तरीके से चली जाएगी, ठीक, जो कि रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इसे हम लोग एक्सटेंड करते हैं पीछे, ये हमने इसे एक्सटेंड कर दिया। एक रे और चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो एक रे हम लोग कहीं से भी लगा सकते हैं, इस तरीके से ऐसे लगा सकते हैं या फिर इधर भी लगा सकते हैं। तो लेट से ये हमने लगा दी एक रे, है ना, ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल से किसी एंगल पे, ये नॉर्मल से
एंगल आई पे आई है तो उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक, इस तरफ तो कभी मिल नहीं सकती है, हम लोग पीछे एक्सटेंड करेंगे, पीछे एक्सटेंड करके देखेंगे कि यहाँ पे कहीं कट कर रही है, तो जितना डिस्टेंस ऊपर था उतने ही डिस्टेंस नीचे वो रेस क्या करेगी, कट कर जाएगी। यानी कि ये एक पहली इमेज बन गई हमारी। ये क्या हो गया, इमेज फॉर्म्ड बाय सेकेंड मिरर। कौन सी इमेज है, फर्स्ट इमेज है। ठीक, फर्स्ट इमेज फाउंड बाय सेकंड मिरर। ठीक, आइए इसमें भी फर्स्ट इमेज की हम लोग बात करते हैं। तो फर्स्ट इमेज क्या होगा, पहले फिर से नॉर्मल रे बिल्कुल इस तरीके से गई और अपने पाथ से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। क्या किया हमने, इसको पीछे इस तरीके से एक्सटेंड किया। दूसरी रे क्या किया हमने, इस ऑब्जेक्ट से कुछ ऐसे लगा दी। ठीक, ये नॉर्मल से किसी एंगल आई पे आई तो उतने ही एंगल पे क्या हुआ, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ठीक, इसे हमने पीछे एक्सटेंड किया तो हमने देखा कि यहाँ कहीं ये भी फिर से कट कर गई। तो ये कितना डिस्टेंस था, ए डिस्टेंस था, ये भी क्या होगा, ए डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल। ठीक, तो ये भी ए पे, तो ये क्या हो गया, हमारी फर्स्ट इमेज हो गई इन मिरर 1, फर्स्ट इमेज इन मिरर 1। ठीक, अब क्या होगा, इस इमेज की और इस इमेज की फिर से इमेज फॉर्मेशन होगी, है ना। तो आइए इस इमेज को एज अ ऑब्जेक्ट मान के इमेज फॉर्म करते हैं। ठीक, तो ये वाला मिरर जो है वो इस वाली इमेज को फिर से इमेज की फॉर्म में बनाएगा। कैसे बनाएगा देखिए, तो यहाँ से एक रे निकलेगी, कैसे, मान लेते हैं ऐसे निकली है ना, इस वाले लोएस्ट पॉइंट पे कुछ इस तरीके से रे आई। ठीक, तो इस तरीके से रेस जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। ठीक, जितने एंगल पे आई थी ये नॉर्मल हो जाएगा इसके लिए, जितने एंगल पे आई थी उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ठीक, तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई कुछ इस तरीके से, ये इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से अब इधर तो मैच हो नहीं सकता, क्या करना पड़ेगा हमें, पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये लीजिए पीछे एक्सटेंड कर दिया, ये तो एक रे हो गई। दूसरी रे है ना, तो दूसरी रे क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ से यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, जहाँ हमारी मर्जी है। तो लेट से मैं, है ना, यहाँ से फिर से कुछ यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, ये हमारी सेकंड, ये मान लीजिए कि फर्स्ट इंसिडेंट रे IR1 एंड दिस इज IR2, इंसिडेंट रे 2 1 2। ठीक, इस तरीके से गई, ये क्या होगा, फिर से रिफ्लेक्ट बैक होके कुछ इस तरीके से चली जाएगी, जितना एंगल आई है उतना ही एंगल आर। ठीक, इसे पीछे हम लोग एक्सटेंड करेंगे, पीछे एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ कहीं कट कर रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इमेज दूसरी किसके द्वारा, मिरर 1 के द्वारा, तो सेकेंड इमेज ड्यू टू फर्स्ट मिरर, है ना। ठीक, आइए सेम इसी तरीके से, ये तो हमने मिरर 1 में बनाया, मिरर 2 में भी बनेगा। यहाँ से एक रे जाएगी इस तरीके से, है ना। ये इमेज फॉर्मेशन किस में हो रहा है, मिरर 1 में हो रहा है। किस में हो रहा है, मिरर 1 में हो रहा है। इस तरीके से रेज गई यहाँ पे और रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ये जितना एंगल था उतना ही एंगल आर हो जाएगा। तो सेम इसी पाथ पे ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, यानी कि इसे पीछे हम लोग एक्सटेंड करेंगे, पीछे एक्सटेंड करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। दूसरी वाली रे कैसे जाएगी, जैसे हमने इसमें ऐसे ड्रॉ की थी इस वाले पॉइंट पे, लेट से इसमें भी ड्रॉ कर देते हैं। कैसे, बिल्कुल इस तरीके से ना, सॉरी, बिल्कुल इस तरीके से, ये क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे सेकंड, ये फिर से इंसिडेंट रे 1 एंड दिस इज इंसिडेंट रे 2। ठीक, तो इस तरीके से रे गई है, जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे वापस चली जाएगी। पीछे हम लोग एक्सटेंड करेंगे, आगे तो कहीं मिल नहीं सकती है, पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमें मिलेगा कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो पहले से कोइंसाइड कर गया, जो पहले जहां इमेज बनी थी वहीं पे कोइंसाइड कर गया। ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द डायग्राम। ठीक, इमेज फॉर्मेशन, यानी कि ये क्या हो जाएगी, ये इमेज फिर से इसी पे कोइंसाइड कर जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस देखिए कितनी हो गई, फर्स्ट इमेज, दिस इज सेकेंड इमेज एंड दिस इज थर्ड इमेज। तो कुछ एक स्क्वायर फ्रेम बन जाएगा इस तरीके का, है ना, इस तरीके का एक स्क्वायर फ्रेम बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल रे डायग्राम से बन रहा है। ये एक स्क्वायर फ्रेम हो जाएगा जिसमें इमेजेस कितनी हो जाएगी, 1 2 एंड 3, यानी कि नंबर ऑफ इमेजेस की हम लोग बात करेंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो गई, नंबर ऑफ इमेजेस 3 हो गई इस वाले केस में। ठीक, तो होप कि आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया हो।
हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ इमेज स्पॉटिंग और करेंगे, कुछ इस पे क्वेश्चंस देखेंगे और स्फेरिकल मिरर शुरू करेंगे। थैंक यू।